हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। एनसीईआरटी सीरीज़ में हमने शुरुआत कर रखी है 9th क्लास की एनसीईआरटी की। आज इस वीडियो में हम माखनलाल चतुर्वेदी और सुमित्रा नंदन पंत की जो कविताएं हमारी एनसीईआरटी में लगी हुई है उससे संबंधित एमसीक्यू करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन है, कैदी और कोकिला कविता के कवि का क्या नाम है? माखनलाल चतुर्वेदी, मक्खनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, मक्खनलाल चतुर्वेदी। आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। हिमकर निराश कर चला में हिमकर कौन है? अंग्रेज जेलर, सर्दी, चंद्रमा, कवि का साथी। आंसर हो जाएगा चंद्रमा। कवि की कालिमा मई सखी कौन है? श्यामा, कोयल, भंवरी, रात। आंसर हो जाएगा कोयल। कवि ने कोयल के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? दावानल सी, वेदना सी, मृदुल व बहू की रखवाली सी, जवालाऊ सी। आंसर हो जाएगा मृदुल व बहू की रखवाली सी। कवि ने दावानल की ज्वालाएं किसे कहा है? अंग्रेज सरकार को, परतंत्रता को, विदेशी वस्त्रों की होली में, वीरों की जलती चिताओं को। आंसर हो जाएगा परतंत्रता को। वेदना बोझ वाली सी में अलंकार है। उपमा, यमक, श्लेष, अनुप्रास। आंसर हो जाएगा उपमा। दावानल कौन सी आग होती है? पेट की, समुद्र की, जंगल की, ईर्ष्या की। आंसर हो जाएगा जंगल की। कवि ने कौन से गहने पहने हुए हैं? माला, कड़ा, हथकड़ी, अंगूठी। आंसर हो जाएगा हथकड़ी। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज भांति बो रही क्यों हो में अलंकार है। उपमा, रूपक, यमक, श्लेष। आंसर हो जाएगा रूपक। कवि को पहरेदार की आवाज किस जैसी भयंकर लगती है? नागिन, सिंह, हाथी, सियार। आंसर हो जाएगा नागिन। कवि ने विदेशी शासन को काला क्यों कहा है? कानून, संकट सागर, भूत, कौवा। आंसर हो जाएगा संकट सागर। कवि का जेल रूपी संसार कितने फुट का है? 5, 7, 8, 10। आंसर हो जाएगा 10। कवि का हृदय क्या कर रहा है? रो रहा है, रणभेरी बजा रहा है, सो रहा है, निरुत्साहित है। आंसर हो जाएगा रणभेरी बजा रहा है। कवि ने मोहन किसे कहा है? कृष्ण को, जेलर को, कोयल को, महात्मा गांधी को। आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को। कवि आजादी के लिए किसके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहता है? भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अपने बनाए हुए। आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कवि ने विदेशी शासन की तुलना किससे की है? यम से, तम से, गम से, ब्रह्म से। आंसर हो जाएगा तम से। कवि किसके काले घेरे में बंद है? कनात, कायनात, दीवार, जज्बात। आंसर हो जाएगा दीवार। अंगुलियों ने किस पर गान लिखे हैं? मिट्टी, गिट्टी, दीवार, कोलू। आंसर हो जाएगा गिट्टी। कोयल की कूक में कवि को किसका बीज बोया हुआ लगता है? प्रेम का, समन्वय का, विद्रोह का, अहिंसा का। आंसर हो जाएगा विद्रोह का। कवि के लिए गुनाह क्या है? गीत गाना, हंसना, खामोश रहना, रोना। आंसर हो जाएगा रोना। कवि माखनलाल चतुर्वेदी कविता में किसके प्रति ईर्ष्यालु है? कोयल, प्रधानमंत्री, कौवे, अंग्रेजों। आंसर हो जाएगा कोयल। कवि ने कोयल को बावली क्यों कहा है? बिना किसी कारण के, अर्ध रात्रि में चीखने के कारण, कै और गै दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा अर्धरात्रि में चीखने के कारण। काली तू ए आली पंक्ति में काली शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आंसर हो जाएगा विशेषण। कवि ने अंग्रेजी सरकार की तुलना किससे की है? खिलाड़ी से, कपड़े से, किसान से, भयंकर अंधकार से। आंसर हो जाएगा भयंकर अंधकार से। दावानल शब्द का क्या अर्थ है? जंगल की आग, समुद्र की आग, पेट की आग, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा जंगल की आग। अब हम सुमित्रा नंदन पंत की कविता से संबंधित एमसीक्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ग्राम श्री किसके द्वारा रचित कविता है? राजेश जोशी, केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। हरी भरी फसलों की शोभा कैसी है? मखमली, रेशमी, रुई जैसी, मुलायम। आंसर हो जाएगा मखमली।
सुबह सूर्य की किरणें किसके समान लगती है? सोने की जाली के समान, चांदी की जाली के समान, हीरे की कनी जैसी, रेशम की तार जैसी। आंसर हो जाएगा चांदी की जाली के समान। फसलों के गहरे हरे रंग के कारण धरती का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला, पीला, श्यामल, मटमैला। आंसर हो जाएगा श्यामल। चांदी की सी उजली जाली में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा। आंसर हो जाएगा उपमा। अरहर और सनई की बलियां किस रंग की है? पीले, सुनहरी, सफेद, हरे। आंसर हो जाएगा सुनहरी। नीली नीली कलियां किस पौधे की है? अरहर, अलसी, मटर, सरसों। आंसर हो जाएगा अलसी। कवि ने कविता में किस ऋतु के आगमन का वर्णन किया है? वसंत, सर्दी, गर्मी, वर्षा। आंसर हो जाएगा वसंत। वसंत के आगमन पर किस पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं? आम, अमरूद, चीड़, पीपल। आंसर हो जाएगा पीपल। आम के पेड़ों की शाखाओं का बोर किस रंग का है? लाल पीला, पीला सफेद, सोना चांदी, लाल सफेद। आंसर हो जाएगा सोना चांदी। पीले और मीठे हो गए हैं आम, अमरूद, पपीते, खरबूजे। आंसर हो जाएगा अमरूद। खेतों में सुगंध महकने लगी है। जीरा, धनिया, आम, अरहर। आंसर हो जाएगा धनिया। टमाटरों का रंग कैसा है? हरा, पीला, संतरी, लाल। आंसर हो जाएगा लाल। कवि ने कविता में किस नदी के किनारे की बात की है? गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलुज। आंसर हो जाएगा गंगा। नदी की लहरों से रेत पर निशान बन गए, सरिये जैसे, सांपों जैसे, पहिए जैसे, लता जैसे। आंसर हो जाएगा सांपों जैसे। नदी तट की रेत पर किसकी खेती है? अमरूद, खरबूजा, तरबूज, खीरा। आंसर होगा खरबूजा। नदी के तट पर कौन सोया हुआ है? मलोठी, मगरोठी, मगरठी, मगरी। आंसर होगा मगरोठी। हंस मुख हरियाली किस धूप में सूख से अलसाई सो रही है? गर्मी की धूप, वसंत की धूप, सर्दी की धूप, बादलों की धूप। आंसर होगा सर्दी की धूप। सारा गांव किस ऋतु की समाप्ति पर अनुपम हो जाता है? गर्मी, वसंत, वर्षा, सर्दी। आंसर होगा सर्दी। गांव की हरियाली किस बहुमूल्य रत्न के समान लग रही है? हीरा, नीलम, पन्ना, मूंगा। आंसर होगा पन्ना। कवि ने कविता में किस शब्दावली का प्रयोग किया है? तत्सम, तद्भव, देशज, आंचलिक। आंसर होगा तत्सम। कविता में किस रस का प्रयोग है? श्रृंगार, वीर, शांत, करुण। आंसर होगा शांत। वसंत के आगमन पर कौन सा पक्षी मस्ती से भर उठता है? मैना, तोता, मोर, कोयल। आंसर होगा कोयल। कवि ने गांव को किस डिब्बे सा खुला बताया है? मरकत, मरहबा, मेहराब, मसनद। आंसर होगा मरकत। गांव पर आकाश किसके समान आच्छादित है? नीलम, पुखराज, पन्ना, मूंगा। आंसर होगा नीलम। थैंक यू।